दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका सोशल स्टडी का सिलेबस है उसमें दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। न्यूनतम आयु की एक सीमा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों किस पद्धति द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो दोस्तों एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा जो है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। दोस्तों देखिए, यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता है। उसके बाद दोस्तों वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये योग्यता है। क्योंकि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। उसके बाद थर्ड देखते हैं, तो उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो। देखिए दोस्तों, उसमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए निर्धारित सभी योग्यता होना चाहिए, ये भी है आवश्यक योग्यता। बट दोस्तों वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो दोस्तों किसी दूसरे राज्य के जो है राज्यपाल थे ना, वो संसद के किसी सदन के सदस्य तो नहीं थे। तो इस तरीके से दोस्तों उसको जो है भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य होना मतलब जरूरी नहीं है, ये योग्यता में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, यह अधिकार प्राप्त है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। क्योंकि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो है ना महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो कि संसद में लाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 जो है ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और भारत के राष्ट्रपति को जो है ना हटाने का जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये दोस्तों महाभियोग द्वारा ही जो है इनको हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग की जो प्रोसेस है ना, ये संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे। दोस्तों भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों संविधान सभा के बारे में आप तो जानते ही है, जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है। तो दोस्तों
ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में निहित होती है। क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो दोस्तों आपको बताना है राज्यपाल में। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको समझकर आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों। मतलब दोस्तों संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यहां पर आप लोग निर्वाचित लिख लीजिएगा, सभाओं सदस्यों द्वारा। दोस्तों आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, याद रखना है, यहां पर आपको निर्वाचित लिख लेना है कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा, क्योंकि दोस्तों दोनों जगह पर जो है निर्वाचित सदस्य आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर होता है जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसी को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? दोस्तों आप सभी जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं। तो एक तो दोस्तों आपको पता है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा दोस्तों हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ये पूछा गया यहां पर। तो दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा जो है ना 35 ईयर रखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो दोस्तों लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर ही भंग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसके लिए कोई सीमा नहीं है, कितनी ही बार जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि और भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो चैनल पर जरूर देखें जाकर।